नमो नमः। नमस्कार। अनुदीप योर स्टडी बडी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने संस्कृत ओलंपियाड की सीरीज शुरू की, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में ये शेयर किया कि आज की तारीख में क्या क्या ट्रस्ट या फाउंडेशन है जो ये एग्जाम ऑफर करते हैं और उनके बारे में कुछ डिटेल। और आज हम शुरू करने वाले हैं उसमें से जो एक फाउंडेशन है, इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन, उनका जो पेपर पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उसे कंसिडर करके उसके जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन शुरू करेंगे। तो टू स्टार्ट विथ ये पेपर के जो स्ट्रक्चर है क ख ग, उसमें से जो ग पार्ट है, सेक्शन है, विशिष्ट प्रश्नहा या फिर हॉट्स। सो इनमें कुछ प्रश्न आते हैं विच इज बियॉन्ड योर जनरल टॉपिक्स या ग्रामर टॉपिक्स जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं या स्कूल सिलेबस। तो इनमें क्या क्या कवर होता है और हम आपको इसमें प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेंगे। तो इनमें प्राइमरीली आते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन श्लोकास, फिर शास्त्र शाखास कौन से हैं, आज उनको किस नाम से जाना जाता है, या फिर रचना या रचनाकार। कोई रचना है जैसे रामायण है, महाभारत है, या फिर कोई फेमस काव्य है तो उनकी रचना किसने की है, कोई शास्त्र है ये किन्होंने लिखा है, इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरली मैंने देखा है कि ये 3 टॉपिक्स के बेसिस पे लास्ट के 5 क्वेश्चंस ये विशिष्ट प्रश्न या हॉट्स इस सेक्शन में आते हैं। अब इस वीडियो में मैं और एक टॉपिक भी कवर करूंगी जो कि मैंने अभी तक इनके पेपर पैटर्न में नहीं देखा है लेकिन किसी और ओलंपियाड में देखा और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं शास्त्र शाखा से। तो यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन शेयर किए जो उनके लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि पेपर्स उन्होंने अवेलेबल किए हैं उनकी वेबसाइट पे। तो उनके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर किए हैं जो पेपर में उनके आए हुए। तो क्वेश्चन लाइक रसायन शास्त्रम वर्तमान काले एतेन नामना ख्यातः अस्ति। रसायन शास्त्र वर्तमान काले प्रेजेंट में इस नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन से नाम से? तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो राइट आंसर इज केमिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन है भौतिक शास्त्र वर्तमान काले एतेन नामना ख्यातः अस्ति। भौतिक शास्त्र आज की तारीख में कौन से नाम से जाना जाता है? तो वो है फिजिक्स। ज्योतिष शास्त्र वर्तमान काले एतेन नामना ख्यातः अस्ति। एंड जीव विज्ञान शास्त्र वर्तमान काले एतेन नामना ख्यातः अस्ति। बेसिकली ये इनके संस्कृत नाम है इन शास्त्र शाखाओं के, और आज की तारीख में अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, हमने आपके साथ शेयर किए हैं जो बेसिक शास्त्र शाखा है, जो जिसे हम आज इंग्लिश में जानते हैं, जो नाम हम जानते हैं, और उसके अगेंस्ट उसका संस्कृत में क्या नाम है। जैसे केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहा जाता है, फिजिक्स इज भौतिक शास्त्रम, बायोलॉजी जीव विज्ञान शास्त्रम, एस्ट्रोनॉमी इज ज्योतिष शास्त्रम, इकोनॉमिक्स इज अर्थशास्त्रम, लॉ इज विधि शास्त्रम, मैथमेटिक्स इज गणित शास्त्रम, साइंस इज विज्ञान। अब आगे चलते हुए देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे ऑन द टॉपिक रचना और रचनाकार। तो ये कुछ प्रश्न मैंने उनके पास पेपर से लिए हुए हैं। रामायणस्य रचयिता अस्ति। तो 4 ऑप्शन है, चाणक्य, पंडित जगन्नाथ, कालिदास, वाल्मीकि। हितोपदेश के रचयिता कपिल मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है। तो कभी कभी आपको रचयिता के नाम देंगे और पूछेंगे कि इन रचयिता ने इनमें से कौन सा शास्त्र लिखा है, या फिर रिवर्स होगा, जैसे शास्त्र का नाम देंगे या काव्य का नाम देंगे और पूछेंगे कि इनके रचयिता कौन है। पाणिनिकृत शास्त्रम अस्ति। तो अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य में, संख्या शास्त्र में। पतंजलिकृत व्याकरण शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, महाभाष्य, संख्या शास्त्र। फिर पंचतंत्र से रचयिता अस्ति। इनमें से कौन पंचतंत्र के रचयिता है? पतंजलि लिखितम शास्त्रम अस्ति। तो पतंजलि लिखित कौन सा शास्त्र है? तो हमने कुछ आपके लिए लिस्ट बनाई है जो कि कॉमनली ये प्रश्न इन पे पूछे जाते हैं, और एडिशनली कुछ भी रचना और रचनाकारों के नाम यहाँ पे आपके लिए शेयर किए। जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य है, संख्या शास्त्रम कपिल मुनि है, योग शास्त्रम पतंजलि है, नाट्य शास्त्रम भरत मुनि, धर्मशास्त्रम पांडुरंकाणे, अष्टाध्यायी
पाणिनि जी ने, ये ग्रामर पे इनकी ये ट्रिटाइज है, अष्टाध्यायी। फिर महाभाष्यम, तो एक प्रश्न जैसे था कि पातंजलि जी ने व्याकरण शास्त्र में कौन सा पुस्तक लिखा है, तो वो है महाभाष्यम। और फिर दूसरी तरफ आते हैं जहाँ पे कुछ काव्यों हमारे जो बहुत फेमस है उनके बारे में। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, महाभारत में वेदव्यास, हितोपदेश पंडित नारायण, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, रत्नावली हर्षवर्धन। फिर हमारे पंच महाकाव्य, तो कुमार संभवम, रघुवंशम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, ये 5 महाकाव्य है। उसमें से कुमार संभवम रघुवंशम महाकवि कालिदास रचित है, किरातार्जुनीयम कवि भारवी, शिशुपाल वधम कवि माघ और नैषधीय चरितम कवि श्रीहर्ष। और एक काव्य जो बहुत प्रसिद्ध है और जिसपे प्रश्न आ चुके हैं वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये महाकवि कालिदास लिखित है। अब और एक टॉपिक जैसे हमने बोला हम इसमें कवर करेंगे, इवन दो इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन के पेपर्स में अभी तक मुझे इन पे प्रश्न नहीं दिखे, 6th और 7th ग्रेड के पेपर्स में, बट किसी और ट्रस्ट का जो प्रश्न है उसमें इनमें प्रश्न थे, तो हमें सोचा कि इसको भी हम कवर कर देते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ से वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, बट आई ऑलवेज थिंक इट्स गुड टू नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कुछ प्रश्न आते हैं कि ध्येय वाक्य क्या है, तो क्या प्रश्न आ चुके हैं हम देखते हैं। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम इति ध्येय वाक्यम डैश संस्थायाः संबंधम अस्ति, ये ध्येय वाक्य कौन से संस्था से संबंधित है। या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेराडेनिया श्रीलंका, इनका ध्येय वाक्य इत्यस्य ध्येय वाक्यम किमस्ति। IIT इंदौर इत्यस्य ध्येय वाक्यम, और 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शन्नो वरुणः विद्यैव बलम, ज्ञानम सर्वजन हिताय। और क्या प्रश्न आ चुके हैं, आर्य समाजस्य ध्येय वाक्यम, योगक्षेमम वहाम्यहम इति डैश ध्येय वाक्यम। ये तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा कि LIC ऑफ इंडिया का ये ध्येय वाक्य है। यतो धर्मः ततो जयः डैश संस्थायाः ध्येय वाक्यम, ऑप्शन है DRDO, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, IIT मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो। आगे प्रश्न आ चुके हैं कि दूरदर्शन जो हमारी संस्था है इसका ध्येय वाक्य क्या है। इंडियन कोस्टल गार्ड, इनका ध्येय वाक्य क्या है। तो ये कुछ प्रश्न आ चुके हैं, तो हमने सोचा इनकी भी एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू नो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्येय वाक्य है यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वही जय है, जीत है। आर्य समाज, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, विश्व को आर्य मतलब श्रेष्ठ बनाते चलो। LIC ऑफ इंडिया, योगक्षेमम वहाम्यहम, आपका कल्याण मेरी जिम्मेदारी। DRDO, बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञान ही बल का मूल है, विज्ञान ही बल का, शक्ति का आधार है। दूरदर्शन इंडिया, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ गॉडलीनेस एंड ब्यूटी। इंडियन कोस्ट गार्ड, वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, वी प्रोटेक्ट। इंडियन आर्मी, सेवा परमो धर्मः, सेवा ही परम या सर्वोच्च धर्म है। इंडियन नेवी, शन्नो वरुणः, मे वरुण द गॉड ऑफ वाटर बी पीसफुल टू अस। इंडियन एयरफोर्स, नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। महाराष्ट्र पुलिस, ये भी बहुत फेमस है, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड एंड टू डिस्ट्रॉय द एविल। सो सत्य का, अच्छे का रक्षण करने के लिए और जो बुरा है उसका नाश करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, जागृतम अहर्निशम, ऑलवेज अलर्ट, हमेशा सतर्क। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इनका ध्येय वाक्य है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, द बॉडी इज इंडीड द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ धर्म। IIT मुंबई, ज्ञानम परमम ध्येयम, नॉलेज इज द सुप्रीम, परम मतलब सुप्रीम गोल। IIT कानपुर, तमोसोमा ज्योतिर्गमय, यह भी हम काफी लोगों को पता है, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट। IIT इंदौर, ज्ञानम सर्वजन हिताय, नॉलेज इज फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन।
ऑल इंडिया रेडियो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन मतलब सबके लिए, सो बहुजन हित मतलब फॉर द बेनिफिट एंड फॉर द कंफर्ट ऑफ ऑल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सभी जगह सर्वोत्तम द बेस्ट सिक्योरिटी, omnipresent omnipotent security। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, य एष सुप्तेषु जागर्ति, द वन हु इज अवेक व्हेन ऑल स्लीप। एनसीईआरटी, विद्यया अमृतम अश्नुते, अश्नुते मतलब ऑब्टेन करना, तो विद्या, विद्या से अमृत मिलाए, ऑब्टेन करें, मतलब इटर्नल लाइफ थ्रू लर्निंग। एंड लास्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोश मूलो दंडः, पेनल्टी इज द फंडामेंटल ऑफ ट्रेजरी। तो ये हमने कुछ शेयर किए। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता है ध्येय वाक्य तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, या फिर आपने कोई परीक्षा दी है और कोई और इसके अलावा कोई प्रश्न पूछा गया था और आप जानना चाहते हैं कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो भी आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।